हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो कौन कौन बच्चे लाइव आ गए अपनी प्रेजेंस दो। और आज कुछ नया हुआ स्पेशल तो बताइएगा। शुभम जायसवाल, जय हिंद सर, जय हिंद। अमिता सरकार, हेलो सर, क्लास टाइमिंग चेंज प्लीज़, 11 से 12 कर दो या 9 से 10। अमिता, एक्चुअली टाइमिंग तो वैसे भी चेंज करनी पड़ेगी कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू थोड़ा लग गया है, तो इस वजह से क्लास की टाइमिंग चेंज करेंगे। और ये जो 10 बजे वाली क्लास है इसकी भी टाइमिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 से सुबह 5 तक ना नाइट कर्फ्यू है। अभिषेक यादव, हेलो सर, हेलो दोस्त, कैसे हो बच्चों। तो फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ, क्लास को हम शुरू करेंगे उसके बाद में। और आज आपको टाइमिंग के बारे में, नई टाइमिंग हमारी क्या होगी उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मिनट वेट करते हैं, सभी लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों कैसा रहा आपका दिन, बताइए सब लोग फटाफट। अच्छा, आज मैं 1-2 मिनट जल्दी आ गया हूँ। अदिति पांडे, हेलो बच्चों, हेलो। तो फटाफट सब लोग पहले लाइव आ जाओ, फिर क्वेश्चंस के बारे में शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। और आज आपको टाइमिंग के बारे में भी मैं बताऊंगा कि किस टाइमिंग से नेक्स्ट कल से क्लास आपकी होगी। अभिषेक, कुछ बस ऐसी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से रात को ही, उस दिन फ्राइडे को, और पता नहीं फिर 1-2 दिन लग गए ठीक होने में। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक हूँ अभी मैं। गुड इवनिंग सर, सुनील कुमार, मित्तल कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो जिससे बाकी बच्चे भी लाइव आ जाएं। अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, मुझे ये बताओ। पढ़ रहे हो बच्चों? देखो, पढ़ाई के 2 पार्ट होते हैं। एक तो सीखना, क्लास में आप चीज़ें सीख जाते हो, लेकिन साथ में आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तब तक आपकी पढ़ाई अधूरी होती है, ठीक है। तो चीज़ों को सीखना है क्लास में, फिर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और तो अभी मुझे लाइव तो ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, चलो आने दो, अभी और वेट करते हैं। निशांत वर्मा, राम राम गुरुजी, राम राम भाई दोस्त, राम राम, कैसे हो सभी लोग। तो बच्चों वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब शायद कोशिश की है कि ठीक हो गया है। और अभी मुझे ये बताओ कि आप लोगों को वीडियो और मेरी आवाज़ सही दिखाई दे रही है, वीडियो प्रॉपर आपको दिख रही है, और मेरी आवाज़ भी क्या आप लोगों को आ रही है। दिव्या पोदार ने आंसर दिया ई। शुभम चौधरी सर जी को राम राम, राम राम भाई दोस्त। दिव्या पोदार, गुड इवनिंग सर। सुनील कुमार ई। सौरभ पटेल ने भी कहा ई। चलो अब आंसर चेक करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का। तो बच्चों आंसर बना लेते हैं इस क्वेश्चन का, चलो आंसर बनाते हैं। देखो, जब हम इस क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं, अच्छा, योगेश यादव, जय हिंद सर, जय हिंद। दीपक कुमार, राम राम सर जी। प्राची त्यागी, यस सर। तो बच्चों अभी आज की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि एक क्वेश्चन हो चुका है, क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम थी, चलो फिर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बनाते। देखो मुझे एक बात बताओ, पहली जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमें चौथे नंबर पर पता करना क्या होगा। तो फर्स्ट इमेज में हमें ये बात समझ में आती है कि 3 सर्कल हैं और एक स्क्वायर उनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद में ये सर्कल चला गया यहाँ पर, सर्कल 1 हो गया, और स्क्वायर कितने हो गए बच्चों, स्क्वायर 3 हो गए। जो एक था सर स्क्वायर, वो स्क्वायर कितने बन गए, 3। सर्कल हमारे पास 3 थे, तो सर्कल कितने हो गए, 1।
अब बच्चों सिमिलरली अगर हम इस इमेज से इस पर जाएंगे, थर्ड से फोर्थ पर जाएंगे, तो जैसे सर्कल 3 थे 1 हो गया, तो ये जो लाइंस हैं जो एल शेप यहाँ पर दी हुई है, जो 3 है वो कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और बच्चों जो ट्राइंगल हमारे यहाँ पर 1 है वो कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 तो हमें ट्राइंगल दिखाई देंगे, 3 हमें क्या दिखाई देंगे बच्चों, ट्राइंगल, 3 तो हमें ट्राइंगल दिखाई देंगे, और 1 हमें ये लाइन दिखाई देगी एल वाली इस तरह की। और ऐसी कौन सी इमेज है बच्चों, ऐसी इमेज तो बी आपको दिख रही है, ठीक है। अगर आप ऐसी इमेज की बात करें तो बी ऑप्शन बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, जिसमें 3 ट्राइंगल और 1 एल वाली शेप है। बी सुनील कुमार ने कहा ए, योगेश कुमार ने कहा बी, शिवम पारासर ए, अभिषेक यादव कौन से अभिषेक यादव कौन सी बीमारी हो गई थी सर आपको? भाई बीमारी मत पूछो कौन सी हुई थी, बस तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी अचानक से, तो इसीलिए कई दिन से क्लास भी नहीं हुई थी, और अभी मैं ठीक हूँ प्रॉपर, ज़्यादा कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बीमारी पर मत ध्यान दो कौन सी हुई। अच्छा ये समझ में आया आपको बच्चों? ये समझ में आ गया तो हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों हमारा इसमें, आंसर कौन सा होगा इसमें, आंसर कौन सा होगा हमारा इसमें, आंसर होगा हमारा इसमें, अच्छा 3 ट्राइंगल है हमारे पास, 3 ट्राइंगल और 1 हमारे पास एल होना चाहिए, एल। तो जो स्क्वायर है वो यहाँ पर आ गए, सर्कल हमारा यहाँ पहुँच गया। इसी तरह से जो एल होगा, एल होगा हमारा वो यहाँ पहुँच जाएगा, और 3 ट्राइंगल हो जाएंगे, सिंगल ये होगी और 3 ट्राइंगल होंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हुए। ठीक है बच्चों, समझ में आया, समझ में आया ये आपको बी ऑप्शन? अच्छा एक और बात बच्चों जो आपको मुझे बतानी थी वो ये कि आपको पता है दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो हमारी जो क्लास की टाइमिंग है वो हम चेंज कर रहे हैं। न्यू जो टाइमिंग होगी हमारी, कल से जो टाइमिंग होगी, कल से जो टाइमिंग होगी वो 9 PM से होगी, ठीक है। 9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी कल से, कल से आपकी क्लास बच्चे 9 बजे से होगी, ठीक है। बाकी मैं आपको जो लिंक होगा उसमें भी टाइमिंग लिखकर भेज दूंगा। तो कल से हमारी क्लास कितने बजे चलेगी बच्चों, 9 बजे चलेगी। आ गया समझ में? ओके चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये एक अल्फ़ाबेट सीरीज है बच्चों, अल्फ़ा नंबर सिंबल सॉरी स्मॉल लेटर सीरीज है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन फिल करें कि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसमें आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हम फिल करें कि सीरीज में एक पैटर्न बन जाए। अमिता सरकार थैंक यू सर, वेलकम बच्चों वेलकम। अंतरिक्ष यादव ए होगा, नहीं अंतरिक्ष ए नहीं, इसमें बी ऑप्शन आपका होगा। सर ऑनलाइन क्लास में भी कर्फ्यू होगा क्या? नहीं ऑनलाइन क्लास में कर्फ्यू नहीं है, लेकिन मुझे तो स्टूडियो तक आना जाना होता है ना बच्चों, तो इसलिए टाइमिंग चेंज कर दी है, ठीक है। 9 बजे से आपकी टाइमिंग रहेगी। हाँ टाइम तो ठीक था, लेकिन अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम 10 बजे से पढ़ाएं, इसलिए हमने 9 बजे कर दिया है। जब कर्फ्यू हट जाएगा फिर से हम टाइमिंग चेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने केवल ऐसा किया है। इम्प्रूव योरसेल्फ ने आंसर दिया है डी, मित्तल कुमार ने आंसर दिया है बी। फटाफट आंसर बता दो बच्चों इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखो एक अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फा स्मॉल लेटर सीरीज है या कंटिन्यू पैटर्न सीरीज हम इसको बोल सकते हैं। तो बच्चों इसमें आपको एक पैटर्न बनाना होता है। इसमें अल्फ़ाबेट आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी, तो इनका क्या पैटर्न हम यहाँ पर फिल करें जिससे कि एक जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पे हमें नजर आए सीरीज का। सौरभ पटेल ने कहा बी, शिवम पारासर ने कहा डी। अच्छा पहले में बी क्यों होगा, चलो चलते हैं अभी पिछले क्वेश्चन पे। दिव्या इसके बाद में पिछला क्वेश्चन बता देता हूँ, इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्यों होगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब आंसर बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमें ये 6 स्पेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें फिल करना है अल्फ़ाबेट। तो बच्चों देखो हमारे जो अल्फ़ाबेट है इस सीरीज में ए बी सी और डी 4 अल्फ़ाबेट हमें दिख रहे हैं, 4 अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं।
तो बच्चों इनके रिपीट होने का एक पैटर्न बनना चाहिए, रिपीट होने का एक पैटर्न बनना चाहिए। तो हमें कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर डबल तो दिख नहीं रहा कि हम उसको डबल करें। अगर मैं यहाँ पर ए से शुरू करता हूँ तो ए सी डी बी, ये एक पैटर्न बनता है ए सी डी बी, चारों अल्फ़ाबेट आने जरूरी होते। देखो ए सी डी बी, ए सी डी बी के बाद में यहाँ पर डी दिया हुआ है, सी दिखा है, बी, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, ए, डी ए सी बी, ये पैटर्न बना। फिर सी डी ए दिख रहा है तो यहाँ पर बी फिल कर देंगे, ये पैटर्न बना। और देखो यही पैटर्न बच्चों फिर से रिपीट हो गया, यही पैटर्न कहाँ गया, यहाँ पर ए सी डी बी, तो ए सी डी बी फिर से रिपीट हुआ। अब डी ए सी बी रिपीट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी ए सी बी। इस तरह से हमारी सीरीज क्या होगी बच्चों, चलती जाएगी। इस तरह से हमारा ये पैटर्न क्या होगा, चलता जाएगा। तो हमने ऑप्शन में क्या फिल किया बच्चों, ए डी ए बी सी डी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ए डी ए बी सी डी, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। हमें क्या फिल करना है, ए डी ए बी सी डी, तब हमारा पैटर्न बना ए सी डी बी, ठीक है, ए सी डी बी। और फिर उसके बाद में देखो सभी इसमें जो सेगमेंट हमारे बन रहे हैं इनमें सब में चारों लेटर आने चाहिए ए बी सी डी, तो ए बी सी डी चारों दिख रहे हैं, ए सी डी बी ये इसका सीक्वेंस है। फिर यहाँ डी से शुरू हुआ, सी और बी दिख रहे हैं तो ए आ जाएगा, डी ए सी बी बन गया। इसमें सी डी और ए दिख रहा है तो बी मिसिंग है, बी आ गया, सी डी ए बी। और देखो यही पैटर्न फिर रिपीट हो गया, ए सी डी बी, यहाँ फिर से ए सी डी बी आ गया, फिर ये डी ए सी बी आ गया, आगे सी डी ए बी आ जाएगा। तो यही पैटर्न आपका इसमें फॉलो कर रहा है और जो चलता जाएगा कंटिन्यू। अमिता सरकार ने आंसर दिया ए, योगेश यादव ने कहा ए होगा, प्राची त्यागी ने कहा ए होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पर और आ जाते हैं, उसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है, चलो उस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। पहले उस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो ये जो सर्कल है हमारा, ये जो सर्कल है यह 3 थे, ये सर्कल यहाँ पर कितने थे, 3, ठीक है। ये सर्कल हमारे 3 है और ये कितने हो गए बच्चों, 1, 3 से 1 हो गए। और ये स्क्वायर 1 है, 1 से कितने हो गए, 3 हो गए। तो इससे हमें एक बात तो समझ में आई कि ट्राइंगल यहाँ पर 1 है तो 3 आएंगे, और ये एल वाली जो शेप है ये यहाँ पर 3 है तो ये 1 आएगी, इतना तो क्लियर है। लेकिन 3 और 1 वाले 2 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ए और बी, ठीक है, ये दोनों, इनमें से आंसर होना चाहिए ए और बी में से। अब बात करते हैं कि इंटरसेक्ट किस तरह से कर रहा है। इंटरसेक्ट ये किस तरह से कर रहा है, जो एल वाली शेप है हमारी वो पार्शियली इंटरसेक्ट कर रही है, पार्शियली वो क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर जो हमारी शेप होगी, एल वाली जो शेप होगी वो किस तरह से आनी चाहिए, तो एल वाली जो शेप होगी हमारी वो किस तरह से आनी चाहिए, हमें बस इतना देखना है। देखो अब आप बच्चों ये देखना, जो स्क्वायर यहाँ आपको इस कॉर्नर में दिख रहा था, जो स्क्वायर इस कॉर्नर में है वो स्क्वायर कहाँ आ गया बच्चों, इस कॉर्नर में आ गया, ठीक है। जो सर्कल हमें यहाँ दिख रहा है इस कॉर्नर में वो इस कॉर्नर में चला गया, ठीक है। ये कॉर्नर टू कॉर्नर एक्सचेंज भी हो रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चों, कॉर्नर टू कॉर्नर इनको एक्सचेंज करेंगे। तो जो एल है हमारा, जो एल हमारा यहाँ पर है, इस कॉर्नर पर है, जो एल हमारा इस कॉर्नर पर है वो यहाँ जाएगा और ट्राइंगल यहाँ पर आएगा, तो 3 ट्राइंगल यहाँ पर आएंगे और एल इधर जाएगा। बच्चों करेक्शन कर लेना, बी ऑप्शन नहीं होगा। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने ध्यान दिलवा दिए सही। देखो अगर आप एल की शेप चेक करो बच्चों, एल की जो शेप है वो कहाँ पर है, इस कॉर्नर में है तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, इस तरफ जाएगी। बच्चों आंसर बी नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा, आंसर ए होगा। आंसर कौन सा होगा बच्चों, ए होगा। आंसर बच्चों इसका ना ए होगा। वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने इसको करेक्ट करवाया वेरी गुड, क्योंकि अगर आप एल की शेप देखेंगे ये तो समझ में आ रहा है कि 3 से 1 हो जाएगा, 3 से 1 होगा, लेकिन एल होगा कहाँ बच्चों, एल आपका इस तरफ होगा, एल इस तरफ होगा और ये 3 ट्राइंगल्स को इंटरसेक्ट करेगा, इस तरफ इंटरसेक्ट करेगा, इस तरफ ऐसे। और ऐसी शेप कौन सी है बच्चों, ए वाले ऑप्शन में शेप दी गई है ऐसी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर भी कौन सा होगा, ए होगा। हाँ बिल्कुल दिव्या, पोजीशन भी चेंज होगी, ठीक है। तो पोजीशन भी चेंज होगी इनकी, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। अच्छा अब किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, दिव्या क्लियर है ये क्वेश्चन, अब कमेंट में लिख दो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है।
हाँ, आज अंतरिक्ष ने भी यही कहा सर, सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशन भी तो चेंज हो रही है बच्चों, तो इनकी हम पोजीशन को भी चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर था बच्चों, पोजीशन भी तो चेंज हो रही है, तो पोजीशन चेंज करने पर कौन सा होगा? ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि सबको अब क्लियर है। निशांत बच्चे देखो इसमें क्या है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 से 1 आ गया, ये 1 था तो 3 हो गए, लेकिन इनकी पोजीशन को भी हमें ध्यान देना होगा। सर्कल इधर है तो स्क्वायर, देखो सर्कल और स्क्वायर की पोजीशन देखो, ये पोजीशन भी तो एक्सचेंज हो गई ना, आपस में बदल गई। तो इसी तरह से ट्राइंगल और एल शेप की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, तो एल शेप इधर जाएगी और ट्राइंगल इधर आएगा। तो पोजीशन चेंज होने पर कैसे दिखेगा? जैसे ए ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से होगा। अभिषेक यादव नो, मित्तल कुमार ओके, निशांत वर्मा समझ गया सर। अभिषेक दोस्त आप बताओ समझ में आया क्या? पोजीशन भी चेंज होगी, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ए होगा। ठीक है, इसमें एल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है बी ऑप्शन में, जबकि ए ऑप्शन में एल की और ट्राइंगल की पोजीशन भी चेंज हुई। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ए होगा। अमिता सरकार सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दें प्लीज। ओके, वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा स्क्रीन पर। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको बच्चों इसमें से ऑड बताना है। ऑड कौन सा इनमें से डिफरेंट है, कौन सा नंबर इनमें से अलग है, ऑड वन आउट। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इनमें से अलग है। तो 3 में सिमिलरिटी होगी इन 3 नंबर्स में, चौथा नंबर जो सिमिलर नहीं है वो कौन सा नंबर है? 2, 16, 56 और 128 में से। ये हमारा ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मुझे बता दो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है? क्या आप पहचान पा रहे हैं कौन सा नंबर इनमें से अलग है? अभिषेक यादव ने कहा ओके सर। शुभम चौधरी, अमृता बिल्कुल करेगा, अमिता बिल्कुल जी। ओके, योगेश कुमार ने कहा 56, योगेश कुमार का आंसर आया 56। सुनील कुमार ने भी कहा 56, दिव्या पोदार ने कहा सी, शिवम पारासर ने कहा सी, निशांत वर्मा ने कहा 56, शुभम चौधरी ने कहा ए का मतलब 2 अलग है, प्राची त्यागी ने सी कहा, अमिता सरकार ने सी कहा। तो बच्चों देखो एक्चुअली लॉजिक क्या है, इन चारों में से 3 नंबर में सिमिलरिटी आनी चाहिए। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि 3 में एक जैसा लॉजिक लगेगा, जो उस ग्रुप में फिट नहीं होगा वो क्या होगा? उनसे अलग हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो कई बच्चे आंसर दे रहे हैं सी और 1-2 बच्चे ने ए भी दिया है। अमिता सरकार ने भी कहा सी, अभिषेक यादव ने कहा ए, दीपक सिंह सी, मित्तल कुमार ने कहा 56। ठीक है, चलो अब आंसर बनाते हैं बच्चों। एक्चुअली ये 2 क्या है? 2 को हम क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 1 बोल सकते हैं। 16 क्या है हमारा? 2 की पावर 4 हो गया। 2 गुणा 2 4, गुणा 2 8, गुणा 2 16। इसी तरह से बच्चों क्या 56 2 की पावर में आता है? 2 गुणा 16 गुणा 2 32, गुणा 2 64। तो 56 तो 2 की पावर में नहीं आता, क्या ये आएगा 2 की पावर 7। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन ए, बी और डी है ये तीनों 2 की पावर्स में लिखे हुए नंबर हैं। ये तीनों क्या है बच्चों? 2 की पावर्स में लिखे हुए नंबर हैं। 56 इज द ऑड नंबर, 56 इज द ऑड नंबर मीन्स ऑप्शन सी। तो जो बच्चे सी ऑप्शन बना रहे हैं बिल्कुल करेक्ट उन सबका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। शीप इज टू मटन, डियर इज टू, भेड़ का रिलेशन मटन के साथ है, तो हिरण का रिलेशन किसके साथ होगा बच्चों? तो बच्चों बताओ इसमें क्या आंसर होगा?
इम्प्रूव योर सेल्फ ने कहा सी। शुभम पांडे ने कहा ए, प्राची त्यागी ने कहा ए, अभिषेक यादव ने कहा ए। अदिति पांडे ने भी कहा ए, दीपक सिंह ने कहा ए। तो बच्चों इसमें सॉल्व करने वाला कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है, इसमें सॉल्व करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जब सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं तो इसमें लॉजिक पता करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी ट्रिक नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चंस में आपकी ना जो केवल अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो नॉलेज है, उस पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। बच्चों जो सीप होता है, सीप का मटन के साथ क्या रिलेशन है? तो सीप का जो मीट होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मटन बोलते हैं। इसी तरह से डियर का, हिरन का जो मीट होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वेनिसन बोलते हैं, वेनिसन। ठीक है, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ये रहा। तो इसके जो मीट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेनिसन बोलते हैं, वेनिसन। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, वेनिसन। तो जो इसका मीट होता है स्पेशली उसे क्या बोला जाता है बच्चों? वेनिजन बोला जाता है। दीपक सिंह ने ए कहा, नील कुमार ने, सुनील का आंसर बी, प्रिंस ने ए कहा, मूलराज ने भी कहा था ए। तो बच्चों देखो इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं होता, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जो डियर होता है उसका मीट क्या कहलाता है? वेनिजन कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और सर्कल का रिलेशन अगर दिया हुआ है, सर्कल को लिखा गया RICECL, तो स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? स्क्वायर को क्या लिखोगे ये बता दो। शुभम चौधरी ने कहा डी, योगेश यादव ने भी कहा डी, सुनील कुमार डी, इम्प्रूव योरसेल्फ ने कहा डी, योगेश कुमार ने भी आंसर कहा डी। योगेश यादव UQSEAR, अदिति पांडे ने कहा डी, अमिता सरकार ने भी कहा डी, प्राची त्यागी डी, मूलराज ने कहा डी। वेरी गुड। तो बच्चों बना ही लिया है आप लोगों ने आंसर। चलो अब आंसर चेक करते हैं किस तरह से बना। तो बच्चों सर्कल को लिखा गया RICECL। तो RIC इसका मतलब इन 3 लेटर्स को तो यहाँ लिख दिया RIC। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में RIC यहाँ से आ गया, रिवर्स ऑर्डर में इस तरफ। ठीक है, इसके बाद क्या लिया है बच्चों इसने? फिर E को लिया हुआ है, फिर C को लिया हुआ है और फिर L को लिया हुआ है। ठीक है, RICECL। सिमिलर हम यहाँ पर लिख देंगे, पहले इन तीनों लेटर्स को लिख देंगे रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो क्या बनेगा बच्चों? UQS, ये आ गया। फिर इसके बाद E लिख देंगे, ये वाला लेटर, फिर A आ जाएगा और फिर R आएगा। ठीक है, तो EAR, ऐसा ऑप्शन देख लो, UQSEAR, 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 UQSECL। तो सिमिलरली UQSEAR, ECL था, तो हमारा इसी तरह से EAR होगा। और EAR किस में दिया है? ऐसा ऑप्शन कहाँ है? UQSERA। नहीं, पैटर्न ये नहीं है, पैटर्न तो ये नहीं लग रहा है। सर्कल को लिखा गया RIC। ठीक है, RIC यहाँ से आ गया RIC, इसके बाद में R आ गया, फिर I आ गया, फिर C आ गया, फिर लिखा गया ECL। ठीक है, या फिर ऐसा किया गया RI को चेंज कर दिया, IR हो गया, फिर ये C आया, फिर CE, नहीं,
स्क्वायर, स्क्वायर को जब लिखेंगे तो यू क्यू एस होगा, ई ए आर होना चाहिए, यू क्यू एस ई आर ए क्यों होगा? नहीं है सर ऐसा कुछ। प्राची त्यागी सर ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। योगेश यादव बेस्ट पॉसिबल डी है। मूलराज जीएस सर डी। तो बच्चों ऑप्शन ना आपका मिसप्रिंट है, ऑप्शन ही मिसप्रिंट है, क्योंकि पैटर्न तो देखो यही बन रहा है, ठीक है। तो डी जो आप लोग बना रहे हो ठीक बना रहे हो, आंसर ये आना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए हमारा? यू, पहले यू आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर एस आएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पे बच्चों फिर ई आएगा, फिर ए होगा और फिर आर होगा, ठीक है। इसमें करेक्शन होना बाकी है, मिसप्रिंट है। डी ऑप्शन आपका आंसर है, मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, यही आपका आंसर है, ठीक है। वो मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक्स। ये डी वाले कौन है फिर? ये डी वाले भी लगा रहे हैं बेस्ट पॉसिबल में, ठीक है। इतना ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने, बस ये लगा दिया, ठीक है। तो मिसप्रिंट है, उसको करेक्शन होगा उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर है, ये वाला आंसर है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन मिसप्रिंट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ आप लोग। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज 6, 7, 18, 23, 38 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा? योगेश यादव ने कहा बी मीन्स 47। अरे योगेश तो मेहनत कर रहा है, इसका मतलब। क्राइम मास्टर गोगो, गोगो सोगो सी। अरे भाई नाम ये आपके स्पेशल ही है, क्राइम मास्टर गोगो सोगो है। तो चलो आंसर बना लेते हैं। सुनील कुमार ने कहा बी, अभिषेक यादव का आंसर 47 है, मीतल कुमार ने कहा सी, लखन सिंह फौजदार, लखन सिंह फौजदार सर नमस्ते भाई, नमस्ते दोस्त, नमस्ते। देखो बच्चों 6, 7, 18, 23 और 38, ये पैटर्न क्या है एक्चुअली? ये जो नंबर है 6, ये क्या है बच्चों? 2 का स्क्वायर प्लस 2 बोल सकते हैं इसको। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 हो गया। इसी तरह से बच्चों अगर 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है, और उसमें से 2 माइनस कर दें तो 7 आ गया। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 होगा, और उसमें 2 प्लस कर दें तो 18 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें से 2 माइनस करके 23 हो गया। 6 का स्क्वायर 36, और उसमें 2 प्लस करके 38 हुआ। तो देखो बच्चों 2 के स्क्वायर से शुरू है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 7 का स्क्वायर होगा। देखो पहले 2 प्लस किया, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, तो यहाँ 2 माइनस होगा। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना हुआ? 47। बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। क्राइम मास्टर गोगो सोगो ने अपना आंसर चेंज कर दिया है, बी ऑप्शन आपका आंसर है। और बच्चों हमारी जो लोकेलिटी है जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ से कुछ मेरे पास नोटिफिकेशन आया, मैं आपको पढ़ के बता दूँ। आप तो कह रहे हो 11 बजे से क्लास ले लो, आपको केवल अपनी फिक्र है। नोटिफिकेशन देखो ये है कुछ, ध्यान से आइएगा सर। और सर पुलिस वालों ने राह में चलते हुए बंदों को डंडे मारकर घर में घुसा दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं स्टूडियो में ही रुकूँ या घर जाऊँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये नोटिफिकेशन मिलने के बाद, ये पढ़ने के बाद, कि अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है मैं घर जाऊँ या यहीं रुक जाऊँ, क्योंकि अब घर जाना रिस्की हो सकता है बहुत ही, ठीक है। आज ही लॉकडाउन ये एक तरह से हुआ है, नाइट कर्फ्यू वाला सीन।
नमस्ते भाई, नमस्ते दोस्त, नमस्ते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक्सपर्ट लोग अपनी एडवाइस दें बच्चों, स्टूडियो में ही रुका जाए या घर से जाया जाए, रिस्क लिया जाए? ब्रजभूषण गुरुजी नमस्ते, नमस्ते। अरे कुछ नहीं पता, रात में क्या ही दिखाई देगा उनको, 2-4 मार देंगे, उसके बाद पूछेंगे अरे कौन बताने का मौका भी नहीं देंगे। शुभम चौधरी रुक जाओ, स्टूडियो में ही रुका जाए फिर लग रहा है। फ़ोन मार देना लोकेशन सेंड करके। ये तो उम्मीद है दोस्त आपसे, है ना, कि कुछ लोग होते हैं मतलब लाइफ में इस तरह के जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, दिल से जुड़े होते हैं भावात्मक रूप से, तो उनसे कभी भी दिन रात में हम कभी भी बोलें किसी भी काम को तो वो लोग खड़े रहते हैं। शुभम कुमार ने आंसर दिया बी, निशांत वर्मा ने कहा बी। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कंसील, डाइवल्ज, कवर और हाइड, इनमें से आपको बताना है कौन सा अलग है। ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा अलग है? ए बी सी डी में से कौन सा डिफरेंट है? ठीक है, आपको ऑड पहचानना है। जो विषम है, विषम कौन सा शब्द है, इसका मतलब इसमें 3 एक जैसे होंगे, जो चौथा अलग है वो कौन सा होगा? लोकेशन क्या है? लोकेशन तो भाई यही मुखर्जी नगर की है, बत्रा के पीछे मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ अभी करीब, ठीक है, बत्रा के पास ही एकदम जस्ट। प्राची त्यागी सर डिनर जरूर कर लेना। हाँ डिनर की तो, डिनर छोड़ो, पहले घर पहुंचने का लग रहा है, घर कैसे पहुंचा जाएगा? अच्छा घर जाया जाए, घर कुछ नहीं कहेगा, घर तो कुछ नहीं कहेंगे, पुलिस वाले घर पहुंचने देंगे तब तो। चलो बच्चों ठीक है, देखो अब इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी आपको समझ में आता है। देखो हिंदी में तो साफ साफ दिख रहा है, छिपाना, ढकना, गुप्त रखना, ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, ठीक है। प्रकट करना इनमें से अलग हो गया, ठीक है। डाइवर्स इनमें से अलग हुआ। कंसील, कवर, हाइड सबका एक ही मीनिंग होता है, छिपाना। तो ऑप्शन बच्चों हमारा कौन सा हो गया इसमें? बी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपका नंबर पजल का। नंबर पजल का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। अनिल कुमार गुरुजी नमस्ते, नमस्ते भाई दोस्त, नमस्ते। बच्चे अभी लाइव हैं, जो ज़्यादातर बच्चे लाइव हैं मैं उनको बता दूं, कल से जो क्लास की टाइमिंग रहेगी बच्चों वो 9 PM से रहेगी, ठीक है, 9 बजे से रहेगी कल से आपकी टाइमिंग। कल से आपकी टाइमिंग, कल से, ठीक है, टुमारो, कल से आपकी टाइमिंग 9 PM की रहेगी, 10 की जगह। योगेश यादव ने कहा 52, अनिल कुमार ने कहा बी, शुभम चौधरी ने कहा 39। अलग अलग आंसर बना रहे दोस्त, 39 तो है भी नहीं इसमें। अच्छा गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं, आप दोबारा टाइप करके भेज दो कौन सा इनमें से ऑप्शन होगा। और योगेश आजकल मेहनत करते हुए, शिवम पारासर ने कहा बी, क्राइम मास्टर गोगो सोगो का आंसर है सी, बिहारी बाबू जय माता दी सर, जय माता दी दोस्त। बच्चे आप घर पहुंच गए बिहारी बाबू दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी बस में? योगेश यादव सर डी ही होगा। प्राची त्यागी सी, ब्रजभूषण ने आंसर का डी, क्राइम मास्टर गोगो सी, एच के सागर 52, शुभम चौधरी सी, इम्प्रूव योरसेल्फ डी, निशांत वर्मा डी, अभिषेक यादव ने कहा 52। चलो आंसर बनाते हैं बच्चों। सुनील कुमार ने भी कहा डी। तो बच्चों देखो आंसर बना लेते हैं। एक्चुअली किस तरह का पैटर्न इसने बनाया है, जो 13 है इन तीनों में कोई लिंक नहीं है, 13 का लिंक 26 से दिया हुआ है। 13 का डबल कितना है बच्चों? 26। ऐसे ही जो 24 है, 24 का डबल कितना है बच्चों? 48। और 16 का डबल कितना है बच्चों? 32। यहाँ जो नंबर्स लिखे गए इस तरह से लिखे गए। सिमिलरली हम यहाँ पर बना देंगे, 26 का डबल कितना होगा बच्चों? 52। तो यहाँ 52 होना चाहिए। देखो 48 का डबल कितना हो गया? 48 का डबल हो गया बच्चों 96। और 32 का डबल कितना हो गया? 64। ठीक है, तो यही पैटर्न बन रहा है और 52 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। 52 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आपसे पढ़ने का यही है कि देखते ही आंसर आ जाता है। ओके वेरी गुड भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, आप लोगों को आपके फ्यूचर के लिए।
ठीक है, आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बढ़ते रहो, मेरी तरफ से तो यही शुभकामनाएं आपके लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इनको आपको ना डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी अरेंजमेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑर्डर तो सब लोग बना ही सकते हैं इसका तुरंत। जय माता दी भाई दोस्त, जय माता दी बिहारी बाबू, जय माता दी। इस क्वेश्चन का आंसर तो बड़े आराम से बना सकते हो, बहुत सिंपल है। इन्वेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनविजिबल, इनवेरिएबल, इन्वेस्टिगेट। कौन सा सीक्वेंस इनमें अरेंज करें, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज हो जाएं। प्रिंस ने कहा डी, क्राइम मास्टर गोगो डी, हाँ बी। अमिता सरकार ने कहा 52, ये तो पिछले क्वेश्चन का आंसर हुआ। रवि चौहान ने कहा डी, क्राइम मास्टर गोगो बी। प्राची त्यागी डी, शिवम पारासर डी, योगेश यादव डी है सर, क्राइम मास्टर गोगो बी। सुनील कुमार डी। बिहारी बाबू ने कहा डी। बी और डी आंसर बना रहे हैं कुछ बच्चे, चलो आंसर बना लेते हैं। तो सबसे बच्चों INVE, INVO, INVI, INVA, INVA मीन्स सबसे पहले तो 4 नंबर आएगा। INVA इतना हमने चेक कर लिया, INVA 4 आ गया। INVE, INVI, INVO, INVE, तो INVEN, INVEN ये आएगा। 4 के बाद में 1 आएगा। 4 के बाद में क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। और 4 के बाद में 21 में डी में यही आंसर होगा। पूरा बनाना ही नहीं, अरेंज ही नहीं करना, इतने से आपने आंसर टिक कर देना है बच्चों, ठीक है। क्योंकि 4 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा, इन्वेंट्री आएगा। और 4 के बाद में 1 केवल इस ऑप्शन में दिया हुआ है डी में, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो डी ऑप्शन आंसर होगा। मीतल कुमार भी, अभिषेक यादव भी, सर डी है, बिल्कुल डी है। देखो सबसे पहले INVA, पहले 4 लेटर देखे तो INVA, इससे हमें पता चल गया 4 नंबर। उसके बाद बच्चों 5 में और 1 में से हमने देखा INVE, INVE, तो INVI तो होगा नहीं, VO भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। दूसरे नंबर पर जो होगा इनमें से और इनमें से होगा INVES, INVEN, तो ये होगा 4 के बाद 1, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बच्चों। तो जो बी बना रहे हैं बच्चों वो चेक करना। गोगो पहले 4 नंबर आएगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें डिक्शनरी ऑर्डर में जब अरेंज करना होगा, डिक्शनरी में जब आप देखोगे तो INVA आ गया। इसके बाद 5 नंबर और 1 नंबर में कंफ्यूजन हो रहा बच्चों को कि इनमें से कौन सा होगा। तो 5 नंबर और 1 नंबर में से देखो, इसके पहले लेटर्स देखो 5, INVEN, और ये कहता है INVES, तो S से पहले तो बच्चे EN आता है ना, इसीलिए कौन सा होगा, 1 नंबर पहले होगा। तो 4-1 वाला सीक्वेंस होगा, और 4-1 वाला सीक्वेंस डी ऑप्शन में, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा ये तो हो चुका, ये क्यों रिपीट हो गया। ये रहा बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का, किसी कोड लैंग्वेज में कंपनी को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड लैंग्वेज में हॉन्टेड को क्या लिखेगा। कंपनी के लिए कोड है BNLQBOZ, तो हॉन्टेड के लिए क्या कोड होगा। शुभम चौधरी, डी ऑप्शन सही से दिखता नहीं है सर। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शंस आपको थोड़े और ऊपर अगली PPT में बनवाऊं, अगर ये नहीं दिखता है तो। बिहारी बाबू ने कहा सी, HK सागर ने कहा बी, ब्रजभूषण ने कहा बी, क्राइम मास्टर ने कहा बी, शुभम चौधरी बी, क्राइम मास्टर बी, सुनील कुमार बी, बिहारी बाबू बी, अभिषेक यादव बी, हाँ मुझे भी बी लग रहा है। चलो देखते हैं बच्चों
क्या आंसर बनेगा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सी से अगर मैं -1 कर दूं, सी में से अगर -1 करूं तो बी आएगा, ठीक है। ओ से -1 करने पर क्या आएगा बच्चों? एन आएगा। एम से -1 करने पर क्या आएगा? एल आएगा। लेकिन पी से क्यू कब आएगा बच्चों? पी में 1 प्लस करने पर क्यू आएगा, पी प्लस 1 क्यू। और ए प्लस 1 कितना होगा बच्चों? बी। एन प्लस 1 कितना होगा बच्चों? ओ। और y प्लस 1 कितना होगा बच्चों? z। तो पहले जो 3 लेटर हैं उनसे तो -1 हुआ और बाद वाले 4 लेटर में +1 हुआ। सिमिलर हम यहाँ करेंगे, तो पहले जो 3 लेटर हैं बच्चों इनसे तो -1 कर देंगे, ठीक है। -1 किया तो h -1 क्या होगा? g, a -1 z और u -1 बच्चों t, ठीक है। और बाद वाले जो 4 लेटर हैं इनमें +1 कर देंगे। इनमें +1 करोगे तो n + 1 o, t + 1 u, e + 1 f और d + 1 क्या होगा बच्चों? e। तो g z t, g z t, g z t, g z t बच्चों इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। उसके बाद लेकिन क्या होगा? o u, o u मीन्स बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सर ये किस ग्रुप के लिए क्लास है? एच के सागर पूछ रहे हैं। दोस्त ये आज जो मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है ये जनरल कंपटीशंस के लिए, बैंकिंग को छोड़कर बाकी जो आपके कंपटीशंस होते हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी, इन सब के लिए हैं, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग में तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते, तो बाकी सभी एग्जाम्स के लिए ये मॉक टेस्ट हमारा आज चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्लॉक का ये क्वेश्चन है बच्चों, क्लॉक का ये क्वेश्चन है। एक क्लॉक स्ट्राइक्स once when it is 1 o'clock, it strike twice when it is 2 o'clock, it strike thrice when it is 3 o'clock, and so on. Find the number of times the clock strike in 24 hours. एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी ही बार बोलती है। बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बोलेगी? क्राइम मास्टर गोगो ने आंसर दिया बी, ब्रजभूषण ने भी आंसर दिया बी, शिवम पारासर ने भी आंसर दिया बी, शुभम चौधरी, शुभम शंभू कुमार ने आंसर दिया सी, शंभू कुमार ने आंसर दिया है सी। योगेश यादव सी होगा सर। सी होगा सर शायद। अच्छा, प्राची त्यागी ने कहा सी, बिहारी बाबू ने भी कहा सी, शुभम कुमार, शंभू कुमार ने कहा सी, ठीक है। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाए। इसने कहा एक घड़ी है, घड़ी, ठीक है, आप लोग जानते हैं घड़ी 1 से 12 तक के नंबर होते हैं घड़ी पर, ठीक है। जब 1 बजता है तो 1 बार रिंग करती है, 2 बजता है तो 2 बार स्ट्राइक करती है, 3 बजते हैं तो 3 बार। तो बच्चों इसी तरह से जब 1 बजता है तो 1 बार, 2 बजता है तो 2 बार, 3 बजते हैं तो 3 बार, 4 बजते हैं तो 4 बार, 5 बजते हैं तो 5 बार, 6 बजते हैं 6 बार, 7 बजते हैं 7 बार, 8 बजते तो 8 बार, 9 बजते तो 9 बार, 10 बजते तो 10 बार, 11 बजते तो 11 बार और 12 बजते तो बच्चों 12 बार बजती है। तो इनका सम कर लो ना कितना हुआ। इनका सम आप करते हो बच्चों तो 1 + 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 कितना हुआ बच्चों? 36 + 9 45, 45 + 10 55 + 11 कितना हो गया? 66, 66 + 12 कितना हुआ बच्चों? 78। 78 बार बजती है कितने घंटे में? 12 घंटे में। 12 घंटे में 78 बार, तो वो पूरे 24 घंटे में पूछ रहा है, तो 78 × 2 कितना हो गया बच्चों? 156 टाइम, 156 टाइम 156 बार बजेगी बच्चों, ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार बज रही है? 78 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? उसका डबल बजेगी, ठीक है। बिल्कुल, शंभू कुमार ने आंसर भी बनाकर भेजा है, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
आप 1 से लेकर पहले 12 नंबर्स का सम भी कर सकते हो, कितना आएगा फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 78 आया और 24 घंटे में पूछ रहे हैं तो आपने जस्ट उसका डबल कर दिया, डबल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ के बच्चों ऐसे बना लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। What will be the addition of numbers present in two structure? दो आकृतियों में मौजूद अंकों का योग क्या होगा? दो आकृतियों में मौजूद अंकों का योग आपको बताना है क्या होगा। शुभम चौधरी ने कहा 6। व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ नंबर्स प्रेजेंट इन टू स्ट्रक्चर? दो आकृतियों में मौजूद अंकों का योग कितना होगा? जो दो आकृति में मौजूद हैं उनका योग आपको बताना है बच्चों। ये तो नहीं पता सर। अच्छा, डी ऑप्शन का गोगो ने। सर मुझे आज किसी की याद नहीं आती है, बस अपना करियर याद आती है। मैं अब नहीं रोता हूँ, जो खुश है उसे खुश रह देते हैं वो। सर वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको ना ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ज्ञान की। ठीक है, जो ज्ञान होता है ना, परम ज्ञान, आप उस राह पे चल दियो, बहुत अच्छी राह पे चल दियो। ठीक है, शुभम चौधरी, सॉरी सर गलत हो गया। शुभम कुमार ने कहा, शंभू कुमार ने कहा ए, अनिल कुमार ने कहा सी, मीतल कुमार ने कहा डी। देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। दो आकृति, यहाँ चार आकृति दी गई हैं। एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है और ये आपका एक हेक्सागन है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि दो आकृतियों में प्रेजेंट जो नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा। दो आकृतियों में जो, ठीक है, जो दो आकृतियों में बच्चों हमें उनका सम बताना है, जो दो आकृति में है। ठीक है, देखते हैं दो आकृति में कौन कौन से नंबर है। देखो दो आकृति में जो नंबर है बच्चों, एक तो ये हमारा 2 है। आप देखो 2 किस किस में है? स्क्वायर के अंदर भी है, सर्कल के अंदर भी है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये जो 4 है हमारा, ये भी तो दो आकृति में है। ये किस किस में? स्क्वायर में और सर्कल में। देखो बच्चों जो 1 और 3 है तो एक ही आकृति में, जो 5 और 7 है ये भी एक आकृति में है। जो 6 है हमारा बच्चों, 6 भी तो दो आकृति में, ट्राइंगल में और सर्कल में। तो 4 + 2 + 6, ये तीनों नंबर आपको दिखे दो आकृति में है। बच्चों देखो जो 1 है ये भी एक आकृति में, 9 3 आकृति में है, सर्कल में भी है, इसमें भी है और ट्राइंगल में भी है। जो 8 है वो भी दो आकृति में, 8 इस इमेज में भी और सर्कल में भी है। तो बच्चों ये 4 नंबर्स हमें दिखे जो दो आकृति में है। एक तो 2, 4, 6 और 8। इनसे अलग देखो कोई भी नंबर दो आकृति में नहीं है, या तो 3 आकृति में है या एक आकृति में। इनका सम देख लो, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 कितना हो गया बच्चों? 20। तो सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, सी ऑप्शन। परम ज्ञान की प्राप्ति, शुद्धिकरण हो गया बिहारी बाबू का। नहीं, शुद्धिकरण तो नहीं हुआ है अभी। शुद्धिकरण ऐसे थोड़ी ना होगा, पहले तो जप नाम करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुद्धिकरण तो नहीं हुआ है अभी, केवल परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है। शंभू कुमार, डी होगा सर, समझ नहीं आया। डी क्यों होगा? देखो दोस्त यहाँ 4 आकृतियाँ, 4, एक आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, एक सर्कल नजर आ रहा है, एक ट्राइंगल है और ये हेक्सागन है। ठीक है, 4 आकृति नजर आ रही है। वो पूछ रहा है जो दो आकृतियों में मौजूद हैं, जो दो आकृतियों में मौजूद अंक हैं उनका योग कितना होगा। तो भाई जो 1 है ये तो दो आकृति में है नहीं, ये तो केवल स्क्वायर में है। जो 3 है ये भी दो आकृति में नहीं है, 5 भी दो आकृति में नहीं है, 7 भी दो आकृति में नहीं है, 4 भी नहीं और 1 भी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है 3 और 9 की। अगर आप 3 और 9 को देखें दोस्त, तो ये 3 आकृति में है। जो 3 है वो ट्राइंगल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी और सर्कल के अंदर भी है। सिमिलरली जो 9 नंबर लिखा हुआ है 9, तो ये 9 भी देखो ट्राइंगल में भी है, सर्कल में भी है और हेक्सागन में भी है। तो 9 भी नहीं है और 3 भी नहीं है। तो ये 4 नंबर दिखे हमें, 2, 4, 6 और 8, जो दो आकृति में, और इनका सम कितना हो गया दोस्त? 20। समझ गए दोस्त? जिंदगी में प्रेजेंट के साथ जीना सीख लिया हूँ सर, पास्ट को बहुत पीछे छोड़ दिया मैंने।
बस अब आप आशीर्वाद दीजिए, आगे इसी तरह बढ़ें। बिल्कुल बिहारी बाबू दोस्त, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। और पास्ट को छोड़कर आप लोग प्रेजेंट में जिएं, अपनी मेहनत करें और अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर कि आपने पास्ट को भुला दिया। तो बच्चों, सब पास्ट में कुछ नहीं रखा है, आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते जाकर, ठीक है। और फ्यूचर में आप लोग, अभी हमारे हाथ में क्या होता है, केवल प्रेजेंट। तो आप अभी मेहनत कीजिए और अपनी लाइफ को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। टी शर्ट पे कुछ लगा हुआ है, पीछे देखो, पीछे फूल लगा हुआ है और सर हटाए नहीं रहे। अच्छा, घर कैसे जाओगे सर जी? अब यही तो चिंता हो रही है, घर कैसे जाऊं? क्लास हो गई, टाइम भी हो गया, अब समझ नहीं आ रहा है क्लास ही लेता रहूं या घर चला जाऊं। अब देखता हूं, चलो ऐसा करते हैं, क्लास आज की इतनी रखते हैं, अब बाहर का माहौल देखते हैं पहले, फिर देखते हैं कि क्या होता है कल, ठीक है। अभी बाहर निकल के क्या होता है। मीतल कुमार, घर कैसे जाओगे सर? पीछे नहीं देख सकते। तो चलो बच्चों, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर। कल भी आपका एक और मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद में फिर कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे, क्लॉक या फिर कैलेंडर, कोई भी एक टॉपिक हो सकता है जो हम शुरू करें। तो आज की क्लास में इतना ही, कल एक मॉक टेस्ट के साथ फिर से मिलेंगे। और टाइमिंग याद रखना बच्चों, कल से आपकी टाइमिंग ना 9 PM रहेगी, 9 बजे से क्लास होगी, ठीक है। 9 बजे से, जब तक ये नाइट कर्फ्यू चलेगा, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, ठीक है, बाय।